So welcome you all. So this topic is molarity from environmental chemistry unit. बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट यूनिट है environmental साइंस में. न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसके थ्योरी के साथ, तो ये इम्पॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो आपके लिए. और हल्की सी थ्योरी देखते हैं फिर आगे चलते हैं. सो सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस. होमो का मतलब होता है एक जैसा. पानी में आपने सोडा मिलाया, पानी में चीनी मिलाया, उसको मिलाने के बाद उस मिक्सचर को देख के कोई ना बता सके कि उसमें क्या मिला है, इसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर का दूसरा भाई है हेट्रोजीनियस. हेट्रो मतलब अलग अलग. तो अगर आपने मान लीजिए मिट्टी मिलाई पानी में, सैंड एंड वाटर, मिट्टी दूर से दिख जाएगी और पता लग जाएगा क्या मिला है. तो हेट्रोजीनियस का एग्जांपल है ऑरेंज जूस का पल्प, यानी जो उसका गूदा होता है, तो वो दिखता है गूदा, आपको पता ही होगा. अब सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट है. तो सल्यूट मतलब जो मिल रहा है और सॉल्वेंट जिसमें मिल रहा है. वाटर में, पानी में चीनी को, शुगर को डाला, शुगर सल्यूट है और सॉल्वेंट है वाटर. आपने बेसिक्स ये सब पढ़ा होगा. और ये आप देख सकते हैं कि इट बीइंग डिज़ोल्व्ड, सॉल्यूट जो डाला गया, डूइंग द डिज़ोल्विंग जो घोल रहा है, वो हो गया हमारा सॉल्वेंट. अब थोड़ा सा और इजी वे में समझते हैं, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्या होगा. तो अगर सॉल्यूट ज़्यादा है, चीनी ज़्यादा कर दें हम किसमें, अपने पानी में, या हम क्या करें, कोई भी ऐसी सॉल्यूट को ज़्यादा कर देंगे सॉल्वेंट में, तो वो कंसनट्रेटेड कहलाएगा. आपने क्या किया, कॉफ़ी बनाई और 3 पैकेट डाल दिए कॉफ़ी के, 2-2 रुपए वाले पाउच, तो वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होती है, आप कहते हैं हार्ड कॉफ़ी है. तो डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ, चाय बनाई, आपने पानी ज़्यादा डाला दूध की जगह. कॉमन एग्जांपल हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे. और चलते हैं बिल्कुल काम की चीज़, यानी जो है हमारी सेलेक्टेड यूनिट ऑफ मास ऑफ कंसंट्रेशन. तो देखिए ये जो है, इसको आप ध्यान से समझिए. यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो हमारा यूनिट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. तो यूनिट्स के लिए एक पहले सॉल्यूशन, एक फॉर्मूला है, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट वन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ठीक है. अब अगर पार्ट्स पर मिलियन, जो कि यहाँ से आता है यूजीसी नेट में क्वेश्चंस, तो पार्ट्स पर मिलियन के लिए आपको करना है सॉल्यूट, यानी जो हम शुगर घोल रहे हैं वो दिया होगा 2 ग्राम 3 ग्राम, और सॉल्यूशन का भी मास हो सकता है लीटर में, या सॉलिड होगा तो ग्राम केजी में दिया होगा. इंटू 10 to the power सिर्फ 6 कर देंगे, पीपीएम में आंसर आएगा. पीपीबी के लिए 10 to the power 9 पार्ट्स पर बिलियन, और पार्ट्स पर ट्रिलियन के लिए 10 to the power 12. मिलियन में 10 लाख होते हैं. आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं 1 मिलियन 2 मिलियन, तो 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख लोग उसे देख चुके हैं. मोलरिटी का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ये सब आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा. जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट इस फॉर्मूले के बाद. तो मोलैरिटी m होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर्स इन सॉल्यूशन. ध्यान रखिएगा, सॉल्यूट मतलब जिसको घोला है, लेकिन जब सॉल्यूशन की बात आएगी तो हमने वाटर और शुगर दोनों को जोड़ना है. शुगर 20 ग्राम, वाटर 200 ग्राम, तो दोनों को जोड़ेंगे, इसीलिए यहाँ लिखा है टोटल कंबाइंड वॉल्यूम, और लीटर में ही होना चाहिए स्टैंडर्ड. ठीक है. आप थ्योरी देख चुके हैं. और लास्ट ये हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर लिखा है 2 कैपिटल M HCl, कैपिटल M एक तरह से यूनिट है. व्हाट डज दिस मीन. तो कैपिटल M का मतलब होता है मोल, नंबर ऑफ मोल पर लीटर. मोल क्या है, 6.022 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स जब होते हैं तो हम उसे 1 मोल कहते हैं, वो गैड्रो नंबर है वो. तो अगर 2 MHCl है तो इसका मतलब 2 मोल HCl के 1 लीटर में घुले हुए हैं. खाली आपको इतना समझना है. पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, मोलैरिटी कैलकुलेशंस. तो फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 250 ml सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ Na सोडियम F फ्लोराइड. तो सोडियम फ्लोराइड 10 ग्राम है, यानी ये घुलेगा, जाहिर सी बात है, ये पाउडर्ड होगा या जैसा भी होगा. और सॉल्यूशन जो है उस, वो पानी है जो भी है, वो 20 to 50 ml है. तो पीछे हमने फॉर्मूला भी देखा, इसी फॉर्मूले का यूज़ होना है किसका, ये मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट और लीटर्स इन सॉल्यूशन. क्या करना है, नंबर ऑफ मोल का एक आपको फॉर्मूला याद करना होगा. नंबर ऑफ मोल जब आप निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या लिखाना है, मोल्स. देखिए मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. सबसे पहले हमें क्या करना होगा, NaF का मॉलिक्यूलर मास
निकालना होगा। तो सोडियम का होता है 23, ये आप याद कर सकते हैं, या एटॉमिक नंबर इंटू 2 कर सकते हैं। तो 11 है सोडियम का, तो 11 इंटू 2 22 आ गया अप्रॉक्सीमेट। फ्लोरीन जो है वो 9 है एटॉमिक नंबर में, 9 2 ज़ा 18। तो जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो लगभग 41 आ जाता है। तो ये जो 41 है ये कहाँ से आया है, NaF का मॉलिक्यूलर वेट जोड़ के। 10 दिया हुआ था, तो जब 10 और इसको डिवाइड किया तो ये क्या आया, नंबर ऑफ मोल। देखिए लिखा है मॉल, मॉल मतलब नंबर ऑफ मोल। NaF के कितने नंबर ऑफ मोल हैं, इतने। अब हमें इससे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, सॉल्यूशन से, क्योंकि पिछला फॉर्मूला हमने देखा नंबर ऑफ मोल अपॉन सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल को कैसे निकालना है, जो उसका गिवन वेट दिया है 2 ग्राम 3 ग्राम 10 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल निकाला। इसको डिवाइड करते समय ध्यान दीजिए, इन्होंने 0.25 L कर दिया। क्यों, क्योंकि 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। 1000 से 250 को डिवाइड किया तो ये लीटर में बदल गया। पीछे हमने देखा था कि सारे कार्यक्रम हमारे किस में होने चाहिए, लीटर्स में होने चाहिए। तो इस बात का ध्यान देते हुए ये न्यूमेरिकल आ गया और मोलरिटी आ गई 0.95 कैपिटल M। NaF अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको ध्यान देना है क्योंकि हमारे पेपर MCQ है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये उल्टा है। लीटर पूछ रहा है कितने होंगे अगर मोलैरिटी दी है 0.75 और सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है 50 ग्राम। अब दिया है, लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको इतनी केमिस्ट्री आनी चाहिए कि NaOH होता है। फिर से इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट। तो कैसे निकालेंगे, 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, ये जोड़ने पर कितना आता है, ये आता है 40। तो देखिए यहाँ पे 40 है, दिया हुआ वेट कितना है 50, तो 50 अपॉन 40 किया। क्यों किया इन्होंने, ताकि ये क्या निकाल सके, नंबर ऑफ मोल। फिर एक बार जब आप नंबर ऑफ मोल निकाल देंगे तो आपको पता ही है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन जितना लीटर है, और हमें ये लीटर निकालना है, यही तो क्वेश्चन में दिया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मोलैरिटी है इससे नंबर ऑफ मोल को डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इन्होंने जो सॉल्यूशन दिया है इन्होंने यही किया है। आप इसको अगर नहीं भी समझ पाते हैं तो बेसिक फार्मूला से जाइए और ये आंसर चेक करिए 1.67 आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक और क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन देख रहे हैं ताकि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आ जाए। यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaCl चाहिए अगर सॉल्यूशन का ये दे दिया यानी वॉल्यूम, और हमें दे दिया मोलैरिटी। सारी तिकड़म वही है, फिर से हमें वही करना है। नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल हमारा बराबर होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये आ गया नंबर ऑफ मोल। इसको किससे डिवाइड करते हैं, सॉल्यूशन के लीटर से। तो यहाँ आपने कर दिया 0.500 लीटर, ये दिया हुआ है, ये हमें निकालना है। ये कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaCl। मॉलिक्यूलर मास तो आप NaCl का निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे सर, Na23 क्लोरीन 35.5, ठीक है। तो ये जो आ रहा है ना 58.44, ये वहीं से आ रहा है। तो इसको भी आप उसी तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, तो 0.25 इधर रखेंगे, मोलैरिटी दिया हुआ है, गिवन मास हमें नहीं पता, ये जो हमने जोड़ा 23 प्लस 35.5 ये यहाँ पे लिखा, अपॉन कितना दिया है, वॉल्यूम 0.500 लीटर। ये पहले से लीटर में है, इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे। तो आप किसी भी तरीके से करिए, आपका आंसर यही आएगा। ये फिर एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ट्रिकी है, ये याद रखिएगा आप। ये जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप, ये नंबर ऑफ मोल, मोलैरिटी और वॉल्यूम। तो ये आप क्वेश्चन आप करिए इसको सॉल्व, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे लीटर दिया है, मोलैरिटी दिया है, मोल दिया। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे हम क्या रखेंगे 2.50, फर्स्ट पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ऊपर वाला निकालना है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन लीटर, पहले से दिया है 1.35, इसीलिए क्या होगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप पहला पार्ट देखिए तो इन्होंने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया है। उसी फर्स्ट पार्ट से कनेक्टेड सेकंड है कि अगर इतना मोल है NaOH का तो फिर अब बताइए मास कितना होगा। तो आप जान गए हैं नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास
हमें निकालना है, यही निकालना है। जब भी मास की बात करेगा तो गिवन मास निकालना है। ये हम NaOH का जोड़ के निकाल देंगे। कैसे? 23 + 16 + 1, अभी पीछे भी किया हमने, ये आएगा 40, तो 40 आ जाएगा। तो ये हमारा 40 आ गया, ये हमें नहीं पता। और नंबर ऑफ़ मोल हमने फर्स्ट पार्ट से निकाला है 3.38। 40 को सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। क्या आप समझ रहे हैं चीज़ों को? ऐसे ही लास्ट पार्ट भी आप करिए। अगर आपको नहीं आता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल्स में आप आके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड